नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र 5 जनवरी से 12 जनवरी तक अस्त होने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम अवधि है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि शुक्र एक तो वक्री है, दूसरा शुक्र अस्त होने जा रहे हैं और तीसरा शुक्र अपने ही स्व नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। और शुक्र का वक्री होना, शुक्र का अस्त होना, शुक्र का स्वयं अपने नक्षत्र में होना, तो सभी 12 लग्न एवं राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज यही हमारी चर्चा का विषय है। और इसके अलावा सूर्य और शुक्र का परस्पर युति योग भी बना हुआ है, अंशात्मक, और सूर्य भी शुक्र के ही नक्षत्र में है, तो सूर्य भी इस प्रभाव से अछूते नहीं रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं वक्री ग्रह का क्या अर्थ है। वक्री ग्रह का अर्थ है ग्रह का उल्टी दिशा में चलना। वैसे तो वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है, यह ठीक वैसी स्थिति है जब दो गाड़ियां हाईवे पर जा रही हैं और तेज गति वाली गाड़ी जब दूसरी कम गति वाली गाड़ी को ओवरटेक करती है तो हमें कम गति वाली गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। तो ठीक वैसे ही जब पृथ्वी किसी ग्रह को ओवरटेक करती है तो वो ग्रह हमें पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। यानी इस समय पृथ्वी जो है शुक्र को ओवरटेक कर रही है, तो शुक्र हमें पीछे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि सूर्य और शुक्र इस समय इकट्ठे हैं, शुक्र अस्त भी हो गए हैं, अब वक्री ग्रह जो है ये अपना प्रभाव डिले कर देता है, अपने प्रभाव की अवधि को बढ़ा देता है, डिले कर देता है। अस्त ग्रह अपना बल छोड़ देता है। वैसे तो अस्त ग्रह का जो विशेष जो इसकी गणना है वो मुहूर्त शास्त्र में की जाती है। आपने बहुत सारे पंडितों के मुख से सुना होगा कि फला ग्रह अस्त हो गया, यानी कि तारा डूब गया है। और खास करके विशेषतया विवाह मुहूर्त में आपने सुना होगा कि पंडितों को ये कहते हुए कि तारा डूब गया तो इस समय में विवाह नहीं किया जा सकता। तो मुहूर्त शास्त्र में इसका ज़्यादा प्रभाव जो है इसको ज़्यादा सम्मिलित किया जाता है। गुरु और शुक्र जब भी अस्त होते हैं तो ऐसे में विवाह कार्य जो हैं वो नहीं किए जाते, विवाह कार्यों को त्याग दिया जाता है। गुरु और शुक्र जब भी अस्त होते हैं तो ये कहा जाता है कि तारा डूब गया इसलिए विवाह नहीं हो सकते। लेकिन अन्य ग्रहों का भी जब वो अस्त होते हैं तो उनका भी प्रभाव पड़ता है। तो शुक्र इस समय अस्त है, शुक्र वक्री भी हैं, अस्त भी हैं, शुक्र अपने नक्षत्र में भी हैं, सूर्य के साथ हैं। तो सभी 12 लग्न एवं सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज वही हम बात करेंगे। और इसके अलावा ये जो गोचर है लग्न राशि से आधारित है, लेकिन यदि आपको अपनी लग्न राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख भेजें। अगली जानकारी, इसके आगे की जानकारी जो है आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। हमारी वेबसाइट भी है www.skyspeaks.in, आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष लगन मेष राशि से। टाइम स्टैम्प के लिए मैं टिक मार्क लगाते जाऊंगा। जो लोग बार बार कहते हैं कि सर टाइम स्टैम्प्स दिया करें, तो टिक मार्क से शायद आपको सुविधा हो। तो मेष लगन मेष राशि की हम बात कर रहे हैं। अब मेष लगन से मेष राशि से शुक्र हैं धनेश, धन भाव के स्वामी हैं, वक्री भी हैं, अस्त भी हैं। जाहिर सी बात है धन के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। शुक्र सप्तमेश हैं, बिजनेस में भी रुकावट पैदा करेंगे, शत्रु परेशान करेंगे और साथ ही साथ विवाह कार्यों में भी दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावट आ सकती है, यानी विवाह कार्य डिले हो सकते हैं। और शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका डिले हो सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म यानी कोई यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है। और इसके अलावा जो आपका भाग्य है वो भी उतना आपको साथ नहीं दे पाएगा। सूर्य भी पंचमेश है, पंचमेश सूर्य। अब देखिए सूर्य यहां पर कैसे प्रभाव देंगे। एक तो सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, दूसरा सूर्य जो है शुक्र के ही
नक्षत्र में है और शुक्र वक्री है। तो सूर्य क्या प्रभाव देंगे? पंचमेश का वक्री ग्रह के नक्षत्र में जाना यानी संतान के मार्ग में रुकावट, संतान के उत्पत्ति, संतान की वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं। खास करके गर्भवती महिलाओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए क्या फल देंगे? और ये फल केवल अल्पकालीन के लिए यानी 5 जनवरी से केवल 12 जनवरी तक है, बट क्योंकि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो शुक्र जो है वृषभ राशि वृषभ लगन से लग्नेश है। लग्नेश का वक्र होना यानी कि सेहत की कमी करता है और इसके अलावा कोशिशों में, कार्यों में असफलता देखनी पड़ती है। और शुक्र षष्ठेश भी हैं यानी नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, नौकरी में मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे, ऋण मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। शुक्र अष्टम भाव में वक्री हैं, तो अष्टम भाव है ही बाधाओं का, चुनौतियों का, तो आपके लिए कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां पैदा करते रहेंगे। सूर्य भी आपके वृषभ राशि वृषभ लगन से चतुर्थेश है, तो जमीन जायदाद आदि कार्यों में भी दिक्कतें या रुकावट पैदा होगी। मिथुन लगन, मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि मिथुन लगन से शुक्र पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, यानी संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, कष्ट हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। और शुक्र द्वादशेश भी हैं, तो द्वादशेश होने के नाते खर्च तो कम करेंगे लेकिन विदेशी व्यापार जो है उसमें दिक्कतें पैदा करेंगे। फिर शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं तो दाम्पत्य सुख में भी कमी करते हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बढ़िया नहीं है, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं। सूर्य तृतीयेश है, तो तृतीयेश होकर के शुक्र के नक्षत्र में है, तो यहां पर सूर्य जो है आपके छोटे भाई बंधुओं के साथ अनबन करवा सकते हैं, यात्रा आदि में भी असुविधा पैदा करते हैं। कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र चतुर्थेश हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावट आएगी। इसके अलावा शुक्र लाभेश हैं, इनकम को कम करते हैं। शुक्र छठे भाव में बैठे, नौकरी में भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा शत्रु परेशान कर सकते हैं, ऋण की सुविधा जो है उसके मिलने में आपको रुकावट आ सकती है। सूर्य धनेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं तो आपकी फाइनेंस को भी बिगाड़ते हैं, यानी कि पेमेंट्स जो हैं आने वाली थी वो अब कुछ समय के लिए 12 जनवरी तक रुक जाएंगी। सिंह लगन, सिंह राशि की बात करें तो शुक्र आपके तृतीयेश हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, छोटे भाई बंधुओं से अनबन, यात्रा में असुविधा। शुक्र दशमेश भी हैं, कारोबार भी धीमा चलेगा। और पंचम भाव में शुक्र वक्र होकर के बैठे हैं तो संतान पक्ष की तरफ से चिंता, परेशानी, शेयर मार्केट के लिए भी समय अनुकूल नहीं है, लव लाइफ में दिक्कतें। सूर्य आपके लग्नेश हैं तो कोशिशों में, कार्यों में अभी असफलता का मुख देखना पड़ सकता है। अब ये जो गोचर है, बीच में हम ये भी बात कर लें कि इस गोचर का फल अधिकतर किनको मिलेगा, तो इस गोचर का फल अधिकतर उन्हें मिलेगा जिनको भी इस समय सूर्य या शुक्र की दशा, अंतरदशा चल रही है। और सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगा उपाय क्या करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या लगन की बात कर लें। कन्या राशि से, कन्या लगन से शुक्र धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तो पैसा आने में रुकावट, पेमेंट फंस सकती है। शुक्र नवमेश हैं, भाग्य साथ नहीं देगा। इसके अलावा यात्रा आदि भी स्थगित हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में रुकावट आ सकती है। शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। सूर्य द्वादशेश हैं, तो द्वादशेश होकर के सूर्य खर्चों में कटौती करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सूर्य आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी रोकते हैं, विलंब पैदा करते हैं। तुला लगन, तुला राशि से शुक्र लग्नेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं, कार्यों में असफलता मिलेगी। शुक्र अष्टमेश भी हैं, बाधाएं, चिंताएं और चुनौतियां पैदा करेंगे। सूर्य लाभेश हैं तो इनकम में कमी करेंगे। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि से शुक्र सप्तमेश हैं, सप्तमेश जब वक्री होता है तो दाम्पत्य सुख में कमी करता है। शुक्र द्वादशेश भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी प्रभावित होगा। शुक्र धन भाव में बैठे हैं तो जाहिर है धन भाव में शुक्र आपकी पेमेंट्स के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। सूर्य दशमेश हैं, कारोबार धीमा चलेगा, नौकरी में, प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन, धनु राशि से शुक्र षष्ठेश हैं, यानी कि नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं या नौकरी मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। शुक्र लाभेश हैं, इनकम को कम करते हैं। शुक्र इस समय धनु राशि में ही बैठे हैं, कार्यों में असफलता
और सूर्य भी नवमेश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो यहां पर सूर्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार को प्रभावित करते हैं। मकर लगन, मकर राशि की बात करें, शुक्र पंचमेश हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, तो संतान की तरफ से चिंता, परेशानी, कष्ट को दर्शाते हैं। लव लाइफ में दिक्कतें, शेयर मार्केट में भी नुकसान। शुक्र दशमेश भी हैं, कारोबार धीमा चलेगा। शुक्र द्वादश भाव में वक्र होकर के बैठे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बाधा आएगी। सूर्य अष्टमेश है, अष्टमेश का वक्र ग्रह के नक्षत्र में जाना यानी आपके लिए चुनौतियों की अवधि को बढ़ा देता है और डबल चुनौती पैदा करता है। तो 12 जनवरी तक आपके लिए चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां पैदा करेंगे। कुंभ लगन, कुंभ राशि की बात करें, शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा करते हैं। पढ़ाई में मन कम लगेगा। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी है, भाग्य साथ नहीं देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार प्रभावित होगा। शुक्र लाभेश है, आमदनी को कम करते हैं। और सूर्य सप्तमेश होकर के शुक्र के ही नक्षत्र में है, तो सूर्य भी दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं। मीन राशि, मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से शुक्र तृतीय भाव के स्वामी है, यात्रा में असुविधा, भाई बंधु से अनबन। शुक्र अष्टमेश हैं, बाधाएं और चुनौतियां पैदा करते हैं। शुक्र दशम भाव में वक्र होकर के बैठे हैं, नौकरी और कारोबार में आपके विलंब पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। प्रमोशन में रुकावट। सूर्य षष्ठेश है, वक्र ग्रह के नक्षत्र में है, तो नौकरी मिलने के मार्ग में रुकावट और इसके अलावा नौकरी में असुविधा पैदा करते हैं। तो सभी 12 लग्न राशियों के लिए जो शुक्र वक्री हैं, अस्त हैं और साथ ही सूर्य भी जो शुक्र के नक्षत्र में है, तो इनका जो प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा केवल 5 जनवरी से 12 जनवरी तक। अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए? देखिए, सूर्य और शुक्र, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, सूर्य और शुक्र का जो इकट्ठा प्रभाव है ये हमेशा दाम्पत्य सुख में कमी करता है, पत्नी की सेहत को खराब करता है। तो ऐसे में गौ सेवा सबसे उत्तम उपाय है। गौ सेवा से बढ़िया कोई उपाय नहीं। तो यदि आपको ऐसे कोई भी प्रभाव मिल रहे हैं तो आप 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रोजाना गौ माता की सेवा करें, गौशाला जाएं, अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाएं, तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य और शुक्र के दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।